बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम ग्रामर के टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंडीशनल सेंटेंसेस को नहीं समझ पाते एंड वो कंफ्यूज होते रहते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इजी वे में कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। कंडीशनल सेंटेंसेस हम तभी यूज करते हैं जब हमें कोई ना कोई कंडीशन एंड उसका रिजल्ट दिया हुआ होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, या हम कहते हैं ना कि अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा। सो दैट इज द कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली। इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसा होगा? इफ दिस हैपन्स दैट विल हैपन टू। इफ दिस हैपन्स दैट विल हैपन। अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा। नाउ यू सी, जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनके दो क्लॉजेस होते हैं। एक होता है इफ क्लॉज एंड दूसरा होता है मेन क्लॉज। जो इफ क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट होता है एंड जो मेन क्लॉज होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। चार मेन टाइप्स होते हैं एंड दे आर जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड द लास्ट वन इज थर्ड कंडीशनल। दीज आर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम इनको वन बाय वन विद एग्जांपल्स समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। मैंने आपको शुरू में बताया कि जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इफ क्लॉज एंड दूसरा होता है मेन क्लॉज। अब अगर आपका सेंटेंस जीरो कंडीशनल का है तो आप इन दोनों क्लॉजेस में आप प्रेजेंट सिंपल यूज करोगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अगर आपका सेंटेंस जीरो कंडीशनल का है तो आप दोनों क्लॉजेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करोगे। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ओके, अब हम कंडीशनल ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस कब यूज करते हैं? जीरो कंडीशनल सेंटेंस हम तब यूज करते हैं जब 100% हमें कंफर्मेशन होती है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। वैसा होगा मीन्स दैट इज अ गारंटेड रिजल्ट। गारंटेड रिजल्ट होगा मीन्स वैसा एनीहाउ होना है। एंड ये उस सिचुएशंस में पॉसिबल होता है जब कोई ना कोई जनरल ट्रुथ हो, जनरल ट्रुथ या साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स हो। साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स में भी अगर ऐसा होगा तो वैसा क्या है? होना है। एंड 100% गारंटेड रिजल्ट आपको मिलता है तो आप दोनों क्लॉजेस में प्रेजेंट सिंपल यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाती है। अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाती है। अब इसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये कैसे होगा? इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाती है। नाउ दिस इज द साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन थिंग है एंड दैट इज द जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ का मतलब ये है कि पास्ट में भी ऐसा होता था, प्रेजेंट में भी ऐसा होता है एंड फ्यूचर में भी ऐसा होगा। अब इसमें ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं। ये 100% गारंटेड रिजल्ट है कि अगर आप आइस को गर्म करेंगे, बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाती है। तो उसका ये 100% क्या गारंटेड रिजल्ट हमें मिलता है, उसका पिघलना। इफ क्लॉज में कंडीशन होती है, ऐसा करोगे तो ऐसा होना है। ओके, अच्छा आप इनको आगे पीछे भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जो है इफ क्लॉज को पहले रखोगे एंड मेन क्लॉज को आप बाद में रखोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन आल्सो से आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट। अगर आप आइस को मेल्ट करते हो, सॉरी आइस मेल्ट होती है अगर आप उसको गर्म करते हो। नाउ वी हैव अनदर सेंटेंस एज वेल। अगर आप पौधों को पानी नहीं देते तो वो मर जाते हैं। अगर आप पौधों को पानी नहीं देते तो वो मर जाते हैं। पास्ट में भी ऐसा होता था, अगर पौधों को पानी नहीं दिया जाता था तो वो मर जाते थे। प्रेजेंट में भी ऐसा होता है एंड फ्यूचर में भी ऐसा
होना है, क्योंकि दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, ओके, एंड साइंटिफिकली प्रूवन थिंग भी है। अगर आप पौधों को पानी नहीं देते, दिस इज द कंडीशन, तो क्या होगा? तो पौधे मर जाते हैं। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगी? इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स दे डाई, इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स दे डाई। मैंने आपसे पहले कहा कि कोई सा भी क्लास आप पहले रख सकते हो। अगर हम पहले जो है मेन क्लॉज को रखें तो सेंटेंस क्या होगा? प्लांट्स डाई इफ यू डोंट वाटर देम। अच्छा, एक चीज नोट कीजिएगा, अगर आप मेन क्लॉज पहले रखते हो एंड कंडीशन जो कंडीशनल जो क्लॉज होता है इफ क्लॉज, उसको बाद में रखोगे तो कोई भी कामा नहीं आएगी। बट अगर आप इफ क्लॉज पहले यूज करते हो, then you will be using comma to separate it from the main clause and then आप जो है वो main clause रखोगे। अच्छा, अब एक थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, वो भी जीरो कंडीशनल का। अगर आप बाकायदगी से वर्जिश करते हैं तो आप सेहतमंद रहते हैं। अगर आप बाकायदगी से वर्जिश करते हैं तो आप सेहतमंद रहते हैं। अगर ऐसा होगा तो वैसा एनीहाउ होना है। सो अगेन दैट इज द गारंटीड रिजल्ट। सो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसकी ट्रांसलेशन वुड बी इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली यू स्टे हेल्दी। इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली इफ यू स्टे हेल्दी। आई होप कि आपको जीरो कंडीशनल समझ आ गया होगा। नाउ फर्स्ट कंडीशनल, अगेन फर्स्ट कंडीशनल में भी दो क्लॉजेस होते हैं, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। हम फर्स्ट कंडीशनल यूज करते हैं व्हेन देयर इज प्रोबेबिलिटी बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जब प्रोबेबिलिटी होती है मीन्स पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा होगा तो वैसा होना है, वैसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट वो 100% गारंटेड रिजल्ट नहीं होता। तो उस सिचुएशन में हम फर्स्ट कंडीशनल यूज करते हैं। इफ क्लॉज में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करोगे, वेयर एज जो मेन क्लॉज होगा उसमें आप विल यूज करोगे। फ्यूचर टेंस, आप फ्यूचर टेंस यूज करते हो मेन क्लॉज में अगर आपका सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल का है तो। अब हम यूज करते हैं फर्स्ट कंडीशनल जब क्या होता है, क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर ऐसा होगा तो वैसे होने के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, बट गारंटेड रिजल्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेहनत करते हो तो आप कामयाब होंगे। अगर आप मेहनत करते हो तो आप कामयाब होंगे। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप मेहनत करते हो तो आप कामयाब होंगे। अब आपकी जो कामयाबी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन यूर वर्किंग हार्ड। अब वर्किंग हार्ड जो है दैट इज द कंडीशन। ऐसा करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अब सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती, दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि किस्मत का भी बहुत बड़ा क्या होता है? रोल होता है। तो बहुत सारे लोग जो मेहनत करते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इस सिचुएशन में हम हमेशा क्या यूज करते हैं? फर्स्ट कंडीशनल यूज करते हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट में कोई भी जो है गारंटेड रिजल्ट नहीं होता, गारंटेड रिजल्ट नहीं होता एंड ये कोई जनरल ट्रूथ या साइंटिफिकली प्रूवन थिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा। अगर मेरे पास वक्त होगा, या सिंपली यू कैन से कि अगर मेरे पास वक्त है तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा। इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इफ आई हैव टाइम आई विल विजिट यू। इफ आई हैव टाइम आई विल विजिट यू। एंड द थर्ड सेंटेंस इज अगर हम जल्दी करते हैं तो हम बस पकड़ लेंगे। अगर हम जल्दी करते हैं तो हम बस पकड़ लेंगे। आप पकड़ भी सकते हैं एंड नहीं भी पकड़ सकते। ओके, सो 100% गारंटेड रिजल्ट नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी हम फर्स्ट कंडीशनल यूज करेंगे एंड इट्स ट्रांसलेशन वुड बी इफ वी हरी वी विल कैच द बस। इफ वी हरी वी विल कैच द बस। आई रिपीट माई सेल्फ, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या जो इफ क्लॉज होता है उसमें आप प्रेजेंट सिंपल यूज करोगे,
फ्यूचर सेंस की मीनिंग के लिए एंड फ्यूचर टेंस की मीनिंग के लिए। एंड जो मेन क्लॉज होगा उसमें आप शैल एंड विल यूज करोगे। विथ शैल एंड विल यू ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई होप कि आपको फर्स्ट कंडीशनल भी समझ आ गया होगा। नाउ सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में भी दो क्लॉजेस होंगे, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। इफ क्लॉज में हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं, वेयर एज जो मेन क्लॉज होता है उसमें हम वुड यूज करते हैं। विल का पास्ट वुड। हम सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं व्हेन देयर इज इम्प्रोबेबिलिटी केस बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि हम सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं व्हेन देयर इज इम्पॉसिबिलिटी केस। इम्पॉसिबिलिटी मींस मुमकिन ही नहीं, बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। न प्रेजेंट में ऐसा मुमकिन होगा, नहीं फ्यूचर में ऐसा मुमकिन होना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, वी यूज सेकंड कंडीशनल। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये क्या होता है, यूजुअली हम सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन या इमेजिनरी थिंग्स। इमेजिनरी जो हम सिंपली क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं बहुत सारी चीजों में ना। अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये करता, ख्याली पुलाव पकाना जिसको, अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा तो मैं ये कर लेता, अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं वो कर लेता। सो ये ख्याली पुलाव पकाना जिसकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम हमेशा सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं एक घर खरीदूंगा। ये बस एक ज़हनी में जो है वो खुद से सोच रहा हूँ, डे ड्रीमिंग जिसको हम कहते हैं। ओके, अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं एक घर खरीदूंगा। इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। नाउ दिस इज माय इमेजिनेशन। ये एक इमेजिनेशन है, दिस इज एन इमेजिनरी थिंग, ऐसा नहीं होना, बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, जैसे हम विश करते हैं कि अगर मैं पंछी होता, परिंदा होता तो मैं उड़ता, तो उसको हम कैसे करेंगे, इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई या आई वुड फ्लाई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अच्छा, वुड की जगह पे यू कैन यूज माइट एंड कुड। वुड की जगह पे आप माइट भी यूज कर सकते हैं एंड खुद भी यूज कर सकते हो। लाइकवाइज तो फर्स्ट कंडीशनल में आप विल की जगह पे यू कैन आल्सो यूज एनी अदर मॉडल वर्ब लाइक मे, माइट, कैन, कुड, तो आप वो भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं उससे माफी मांग लेता किसी को एडवाइस देने के लिए। एंड ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि मैं आप बन जाता या आपकी जगह पे हो सकता है। मीन्स अगर मैं आप होता, आपकी जगह पे नहीं सोई, अगर मैं आप होता तो मैं उससे माफी मांग लेता। एंड यू नो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं आप बन ही नहीं सकता एंड आप मैं बन ही नहीं सकते। सो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज टू हर। आई वुड अपोलोजाइज टू हर। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं उससे माफी मांग लेता। एंड द लास्ट वन इज अगर वो यहाँ पे होती तो हमारी मदद करती। ऐसे हम सोचते हैं, किसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि यार अगर वो यहाँ पे होती तो हमारी मदद करती। अगेन दैट इज एन इमेजिनरी थिंग, हम खुद से सोच रहे हैं। सो इफ शी वर हियर, इफ शी वर हियर शी वुड हेल्प अस। If she were here, she would help us. Now you will be thinking कि मैंने she के साथ were यूज किया है। जितने भी इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं तो उसमें हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वर यूज करते हैं विद एवरी नाउन एंड प्रोनाउन, सबके साथ। आप वॉज यूज कर सकते हैं बट वो बहुत कम यूज होता है, तो आप सबके साथ क्या यूज करोगे, वर। एंड इसी से क्लियर हो जाता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट एन इमेजिनरी सिचुएशन। सो आई होप कि आपको सेकंड जो है कंडीशनल सेंटेंस भी समझ आ गया होगा। Now, the third conditional, and this is the last type of conditional sentences. Again, this type of conditional sentences has two parts. एक होता है if clause and दूसरा होता है main clause. If clause में हम past perfect use करते हैं, whereas जो main clause होता है उसमें हम would have plus
पास्ट पार्टिसिपल या हम जिसको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं वो यूज करते हैं। हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस तब यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इम्प्रोबेबल पास्ट सिचुएशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। जब हम जो है पास्ट की कोई सिचुएशन एंड उसका कोई ना कोई जो रिजल्ट होगा उसके हवाले से बात करते हैं तो हम थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। इसको भी अनरियलिस्टिक सिचुएशन कंसिडर किया जाता है क्योंकि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। जो गुजर गया सो गुजर गया। बाद में जो हमें रिपेंटेंस होती है, जो हम पछताते हैं, पछतावा होता है ना कि अगर मैंने जो है फला कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आज मैं मिलियनेयर होता, या कोई भी टेस्ट हमने फेल कर ली तो हम फिर बैठ के सोचते हैं या रोते रहते हैं कि अगर मैं पढ़ लेता, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता तो आज मैं टेस्ट पास कर जाता। तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। अच्छा, अगर आप मेहनत करते तो आज आप कामयाब होते या आप टेस्ट पास कर लेते। इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड you would have succeeded, या if you had worked hard you would have passed the exam। अगर आपने मेहनत की होती तो आप एग्जाम पास कर लेते। इट मीन्स कि you didn't work hard and that's why you didn't pass the exam। आपने मेहनत नहीं की and that's why आपने एग्जाम भी पास नहीं किया। Likewise, अगर वो मुझे बताती तो मैं उसकी मदद करता। Again, this is an improbable situation in the past। ये भी past की improbable situation है। मतलब वो मेरे पास आई नहीं, उसने मुझे बोला नहीं, इसलिए मैंने उसकी मदद भी नहीं की। अगर वो बोलती तो मैं उसकी कर देता। तो उस सिचुएशन में भी हम थर्ड कंडीशनल यूज करेंगे। इफ शी हैड told me, if she had told me I would have helped her। if she had told me I would have helped her। Likewise, बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कहते हैं ना, यार बड़ी बात है, कल तुम जो है यहाँ से गुजर गए और तुमने मुझे सलाम तक नहीं किया, तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं या तुम मुझसे मिले भी नहीं। तो उस सिचुएशन में भी हम थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। तो हम कहते हैं ना कि यार मैंने आपको देखा नहीं, अगर मैंने आपको देखा होता तो मैं आपसे जरूर मिलता। नाउ यू सी कि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। ओके, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। So that's why I said कि जो थर्ड कंडीशनल होता है that is used to talk about improbable past situation and its consequence। Okay, अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? अगर मैं आपको देखता तो मैं आपसे मिलता। इसकी ट्रांसलेशन would be if I had seen you I would have met you। if I had seen you I would have met you। So that's all for today। I hope कि आपको conditional sentences समझ आ गए होंगे। If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel। Thank you so much। Allah Hafiz।